बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न अकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है। आज आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से छठा लेक्चर देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि शिपमेंट प्लान क्या होता है और इसी के साथ हम देखेंगे कि अगर अमेज़न के अलावा कहीं और हमें ऑर्डर मिलता है तो हम अमेज़न से चीज़ उठाकर उस तक कैसे डिलीवर करते हैं, ये भी हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि अमेज़न की जो टीम है उससे अगर बात करनी हो तो हम बात कैसे करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 5वें लेक्चर में हमने देखा था कि लिस्टिंग कैसे लिखते हैं, यानी कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते कैसे हैं। और इसी के साथ मैंने बताया था कि हम उन तमाम चीज़ों को लिखने के बाद MS वर्ड की फाइल में इकट्ठा कर लेते हैं और तरतीब देकर अपने क्लाइंट को फ्राहम कर देते हैं। चलिए तो फिर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शिपमेंट प्लान बनाना, शिपमेंट प्लान क्रिएशन क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को किस अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाना है और कैसे अमेज़न को बताना है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं। ये सारा अमल अमेज़न शिपमेंट प्लान बनाना कहलाता है। अब आप इसको आसानी से इस तरह समझें कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है, आपके पास एक शख्स आता है, वो आपका क्लाइंट है यानी कि अमेज़न सेलर है। वो आपके पास आकर कहता है कि मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को अमेज़न वेयर हाउस तक कैसे पहुँचाऊँगा। आप पूछते हैं कि आपने क्या अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे दिया है। वो कहेगा हाँ मैंने दिया हुआ है, मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में। तो आप उसको बताएंगे कि आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं जिससे अमेज़न को पता चल जाता है कि आप अपनी चीज़ें आप उनके वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुकम्मल तो हो चुकी है, आप ऐसा करें कि शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दें। आप कहते हैं ठीक है, आप अपनी कीमत बताते हैं और उसके लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से आप समझ गए कि क्या मुराद है, यानी कि इससे मुराद ये है कि आप अमेज़न वेयर हाउस वाले को बताते हैं कि आप चाइना से चीज़ें भिजवाना चाहते हैं उनके वेयर हाउस, और वो आपको एड्रेस वगैरह देते हैं, वो तमाम चीज़ें। अब इसको अमली तौर पर जब हम करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब हम शिपिंग प्लान कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए इस तरह का। ये आप किससे लेंगे? अपने क्लाइंट से। अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप हमें चाइल्ड अकाउंट फराहम करें अपना। अब जिसकी प्रोडक्ट आपने भिजवानी है उस बंदे से आप ये लेंगे। आपने अपना नहीं बनाना होता, यानी कि आप लेना होता है। किससे हासिल करना होता है? अपने क्लाइंट से। आपका क्लाइंट कहता है कि आप मुझे अपना ईमेल दे दें, यानी कि चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस लेना है ना, तो आप उसको ईमेल देते हैं, वो आपको यानी कि एक लिंक भेज देता है, उस लिंक से आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाता है। आपने उससे यानी कि इन्वेंट्री के ऑप्शन की भी एक्सेस ले लेनी है, वो आपको दे देगा। अब ये सारा काम कैसे करना है ये हम चौथे लेक्चर में देख चुके हैं। चौथे लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक मौजूद है कि चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस कैसे हासिल करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आए सबसे पहले कि चाइल्ड अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन दिखाई देता है। इन्वेंट्री से मुराद ये है कि सामान यानी कि चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो इन्वेंट्री में आप क्लिक कर मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं। मैनेज इन्वेंट्री का मतलब है कि मैंने सामान को तरतीब देना है। तो आप जब मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम होता है जिसकी लिस्टिंग हमने देखी थी चौथे लेक्चर में कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं तो लिस्टिंग लाजमी हुई हो। अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो आपको पहले लिस्टिंग करनी पड़ेगी। चौथे लेक्चर में हमने देखा था लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब अगर तो लिस्टिंग हो चुकी है उस प्रोडक्ट की जिसका वो चीज़ें पहुंचाना चाहता है अमेज़न वेयर हाउस तक, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो आप सबसे पहले लिस्टिंग करेंगे। तो आप उसको कहेंगे कि इसकी तो लिस्टिंग भी नहीं हुई, सबसे पहले तो लिस्टिंग करनी पड़ेगी। वो कहेगा ठीक है, फिर आप लिस्टिंग करेंगे। अगर लिस्टिंग में आप उसको कहते हैं कि आपने लिस्टिंग क्या लिखवानी भी है, अगर लिखवानी है तो उसका अलग से चार्जेस होंगे। तो आप 5वें लेक्चर वाला काम कि लिस्टिंग लिखेंगे भी उसी प्रोडक्ट की। अच्छा, जब लिस्टिंग आप कर लेते हैं इस तरह, ठीक है, लिस्टिंग कैसे करते हैं चौथे लेक्चर में हम देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो लिस्टिंग हो चुकी है लेकिन अवेलेबल में वो 0 प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि अमेज़न वेयर हाउस तक हमारी प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं। तो यहाँ पर आप आकर एडिट के साथ इस तरह का बटन क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं वहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड इन्वेंट्री का। सेंड इन्वेंट्री पर आपने क्लिक करना होता है। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरी कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक
एक लिस्टिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। वो कहता है कि मेरी 4 प्रोडक्ट्स हैं, उन चारों की मैंने सामान यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का ये सामान दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ, वो तो चारों का सामान मैंने भिजवाना है अमेजन वेयर हाउस तक। तो आप चारों को कैसे शामिल करेंगे? देखिए, आप चारों लिस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर चारों हैं, आप चारों को सिलेक्ट करेंगे। चारों को सिलेक्ट करने के बाद एक्शन ऑन फोर सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। एक्शन ऑन फोर सिलेक्टेड पर आप जब क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शंस आएंगे। सेंड इन्वेंट्री का आप सेंड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे। जब आप सेंड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यानी कि इस तरह की विंडो सामने आएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? देखिए, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि शिपिंग प्लान कैसा है, कि वो कहेगा कि क्या आप नया शिपिंग प्लान बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम नया बना रहे हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों को चाइना से भिजवा रहे हैं। ऐसे ही बात है, नया ही है ना, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान पर ही रखेंगे इसको। अब बात आती है शिप फ्रॉम। शिप फ्रॉम में आपने वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ से आप अपनी यानी कि सामान को भिजवा रहे हैं अमेजन वेयर हाउस तक। तो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं उसका एड्रेस दो। तो आपका क्लाइंट वो एड्रेस लेकर आपको दे देगा या आपका रब्ता करवा देगा उस मैन्युफैक्चरर से। तो आप डायरेक्ट उसी से पूछ लेंगे कि कौन सा आपका एड्रेस है। अब यहाँ पर आपने वो एड्रेस डालना है। शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस पर क्लिक करके आपने इसको चेंज कर वो वाला एड्रेस डालना है जो कि मैन्युफैक्चरर का है, जहाँ से आप अपनी चीज़ों को भिजवा रहे हैं अमेजन वेयर हाउस तक। अब वो आपसे पूछेगा पैकिंग टाइप। अब पैकिंग टाइप में भी 2 तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक इंडिविजुअल और एक केस पैक्ड। अब देखिए, इंडिविजुअल में से मुराद ये है कि आप ये सब किससे पूछेंगे? अपने यानी कि मैन्युफैक्चरर से पूछ लेंगे या फिर क्लाइंट से पूछेंगे कि मैन्युफैक्चरर से पूछ कर बताओ। अच्छा, इसमें होता ये है कि इंडिविजुअल में होता यह है कि जो बॉक्स होता है जिसमें प्रोडक्ट पैक करके भिजवाई जाती है, उस बॉक्स में आप प्रोडक्ट डाल देते हैं, तरतीब से नहीं डालते हैं। यानी कि अगर रंगों में है प्रोडक्ट तो आप सब रंग डाल देते हैं, नीला पीला हरा। अगर साइज़ में है, कुछ स्मॉलर है, कुछ साइज़ में स्मॉल है, कुछ लार्ज है, तो आप वो सब डाल देते हैं। तो इस तरह की पैकिंग में आप इंडिविजुअल का इंतखाब करेंगे। अगर तो तरतीब से पैक की गई है, यानी कि तरतीब से मुराद कि सब स्मॉल प्रोडक्ट से एक डिब्बे में, लार्ज दूसरे में, और क्वांटिटी भी सेम है। क्वांटिटी से मुराद ये है कि हर प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी है वो बराबर है, तो उसलिए आप केस पैक प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे। लेकिन आमतौर पर हम इंडिविजुअल का ही इंतखाब करते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेजन वेयर हाउस वाले खुद ही देख लेते हैं कि कैसे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा मसला बनता है कि हम अगर क्लाइंट से पूछते हैं तो क्लाइंट को समझ नहीं आता कि ये क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, केस पैक प्रोडक्ट्स, और मैन्युफैक्चरर तो बता देता है। आप भी इंडिविजुअल ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर 4 कार्टन है आप भिजवा रहे हैं, तो चारों में अगर एक जैसी नहीं है प्रोडक्ट, यानी कि पहले में 10 हैं, दूसरे में 40 हैं, तीसरे में 50 हैं, चौथे में 6 हैं, तो इस तरह आप इंडिविजुअली ही सिलेक्ट करेंगे। अगर तो बराबर है, सब में 10 प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो फिर आप केस पैक प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिविजुअल ही यहाँ पर इंतखाब करते हैं ताकि अमेजन वाले खुद ही देख लें। ये हम ऑप्शंस रखने के बाद कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब इन ऑप्शंस में होता ये है कि यहाँ पर हमको बताना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट के मतलब कुछ मालूमात देनी पड़ती है। देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट है जिसकी हम यानी कि जिसका सामान हम अमेजन वेयर हाउस तक पहुँचा रहे हैं, उसकी एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस हमें बतानी होगी। वो हमें कौन बताएगा? वो हमें मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। देखिए, डायमेंशन से मुराद क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लैपटॉप है, ठीक है, इसका बॉक्स है। अब प्रोडक्ट इस बॉक्स के अंदर है, ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे ही एक प्रोडक्ट है। तो इस बॉक्स की डायमेंशन क्या है ये आपको थोड़ी पता होगा। ये किसको पता होगा? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर से आप पूछेंगे या अपने क्लाइंट के ज़रिए से पूछेंगे कि इसकी एक बॉक्स की डायमेंशन बता दो। एक बॉक्स की इसलिए कि अमेज़न तय कर सके कि कितना चार्जेस होंगे, यानी कि कितने चार्जेस लगेंगे जब हम हमारे वेयर हाउस तक आएंगी ये चीज़ें। तो आपने ये डायमेंशंस किससे पूछनी है? अपने क्लाइंट से। आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि उससे यानी कि मैन्युफैक्चरर से पूछ के बता दो कि एक प्रोडक्ट को, जाहिर सी बात है, किसी पैक में पैक तो किया होगा, तो वो जिस पैक में इसने पैक किया होगा, जिस तरह अगर देखेंगे पैकिंग मटेरियल होता है, तो इसमें किसी न किसी डिब्बे में प्रोडक्ट ज़रूर पैक होती है, तो उसकी डायमेंशन बता दे या प्रोडक्ट की डायमेंशंस बता दे। तो वो आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जैसे डिब्बे में पैक है, तो इस डिब्बे की डायमेंशंस आपने उससे पूछकर बतानी है। हमेशा याद रखिए एक प्रोडक्ट की, ठीक है, एक प्रोडक्ट।
अच्छा, एक प्रोडक्ट की जब आप बताएंगे यहाँ पर डायमेंशन, तो वो लिखने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर बताना है यूनिट्स पर केस कि आप कितने यानी कि एक केस में कितने प्रोडक्ट्स हैं। आप लिखें यहाँ पर 50। अगर आपके नहीं देखिए 50 लिखा, उसके बाद वो पूछेगा नंबर ऑफ केसेस कि आप जो डिब्बे भेज रहे हैं, बॉक्सेस भेज रहे हैं, वो कितने हैं। आप लिखते हैं यहाँ पर 4। तो देखिए 50 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो कितनी बनती है, 200 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि 200 प्रोडक्ट्स हैं आपकी। ऐसा ही है, बिल्कुल 200 प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर वो कहेगा कि प्रेप गाइडेंस। अब देखिए गाइडेंस में होता ये है कि आपकी प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरी होगी, तो वो आपने बतानी होगी। यहाँ पर चूज़ कैटेगरी का इंतखाब करेंगे और यहाँ पर चूज़ 1 पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट इन कैटेगरी में से किसी से भी मिलती है तो आपने उसका इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गिलास है मेरी कैटेगरी, ठीक है, मैं गिलास का इंतखाब करता हूँ, तो वो कहता है कि प्रेप गाइडेंस। वो कहता है कि इसके लिए आपने ये काम करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बबल रैप करेंगे। मुख्तलिफ वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगा कि टूटे ना, अच्छे से उसको ना आपने पैक करना है। आप कहते हैं ठीक है, आप चूज़ पर सिलेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर वो पूछेगा कि हु प्रिपेयर्स, कि ये चीज़ें कौन करेगा, बबल रैप कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें कौन करेगा। तो यहाँ पर आपने बताना होगा। आप अगर सेलर रखते हैं, सेलर से मुराद है कि मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर से करवा लेते हैं ये चीज़ें जैसे जैसे उन्होंने बताया है अमेज़न वालों ने। अगर आप अमेज़न का इंतखाब करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आपको कास्ट बताएगा कि मैं इतने पैसे लूँगा। जब आपकी चीज़ें अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँचती है तो अमेज़न जब कोई भी क्लाइंट यानी कि कोई भी कस्टमर जब ऑर्डर करता है ना प्रोडक्ट को, तो अमेज़न फिर बबल रैप करता है उन चीज़ों को। तो वो जब बबल रैप करेगा तो वो आपसे चार्जेस इसके एक्स्ट्रा लेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसी जगह क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ग्लास नहीं है। तो मैं दोबारा अगर मैं आऊँ दोबारा वापस उसी जगह पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने नो प्रेप नीडेड पर क्लिक कर दिया। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया और चूज़ पर क्लिक किया तो अब देखें हु प्रिपेयर्स में ऑप्शंस गायब हो गए। उसकी वजह यह है कि अब मेरी प्रोडक्ट को प्रिपेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी प्रोडक्ट को गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है जिनको मैंने फॉलो करना है। तो अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हुआ है क्या, देखिए यूनिट्स वो बता रहा है कि 200 यूनिट्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि लेबल्स की ज़रूरत है। यहाँ पर लेबल्स क्या होते हैं कि हर प्रोडक्ट पर लेबल लगाया जाता है। हर प्रोडक्ट पर, अमेज़न के हर प्रोडक्ट पर एक लेबल होता है जिससे उसकी शिनाख्त होती है। अब वो कहते हैं कि लेबल्स कौन लगाएगा। अगर तो आप सेलर कहते हैं, सेलर से मुराद है मैन्युफैक्चरर, तो वो तो मैन्युफैक्चरर लगाएगा। तो सेलर आप रखेंगे, यहाँ पर वो बताएगा कितने लेबल्स आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप उतने लेबल्स प्रिंट करवाएंगे जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं। सब लेबल्स एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मेरी 200 प्रोडक्ट है, मैं 200 लिखूंगा। लिखने के बाद वो लेबल की कोई भी कॉस्ट नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सेलर का इंतखाब किया है। अगर मैं अमेज़न का इंतखाब करता हूँ तो फिर ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँचा देते हैं, उन पर लेबल्स नहीं होते। लेकिन वो लेबल कौन लगाता है? अमेज़न। लेकिन अमेज़न उसके चार्जेस लेता है, लिहाजा आप अपनी कास्ट को कम रखने के लिए हमेशा सेलर से ही लगवाते हैं। सेलर मुराद कि आप यानी कि मैन्युफैक्चरर से करवा लेते हैं। मैन्युफैक्चरर जाहिर सी बात है उसने पैक तो करना है, तो वो आपके लेबल भी जल्दी से लगा देता है आपकी प्रोडक्ट्स पर। तो यहाँ पर आपने सेलर रखा और उसके बाद आपने लेबल्स का बताया कितने लेबल चाहिए, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उतनी आपने लिखनी है। लिखने के बाद आप यहाँ पर साइज़ रखेंगे अपने लेबल्स का, ठीक है। साइज़ से मुराद है कि आप एक सफ़े पर कितने लेबल्स आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन आपने साइज़ का इंतखाब करना होता है। आमतौर पर A4 साइज़ रखते हैं और उसके बाद आप प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज पर क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह के लेबल्स आपके सामने प्रिंट होकर आ जाते हैं। अगर 200 प्रोडक्ट हैं तो 200 इस तरह के लेबल्स आ जाएंगे। अब ये लेबल्स कहाँ लगते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपको ये प्रोडक्ट है, ये देखिए प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये दरअसल होता ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो भी है, ठीक है, ये जैसे हैं प्रोडक्ट, इसके ऊपर ये छोटा सा लेबल लगा हुआ है। तो आपने ये लेबल किससे लगवाने हैं? अपने यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे अपने क्लाइंट को देंगे ये लेबल्स यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड करके उसको बता देंगे कि ये लेबल्स आप अपनी प्रोडक्ट पर लगवाएंगे। तो वो ये चीज़ें, ये लेबल्स निकाल कर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर फिर इनको यानी कि प्रिंट करवा कर लगवा देगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। हर प्रोडक्ट से मुराद ये है कि हर प्रोडक्ट पर लगाना है इस तरह, ठीक है। इस तरह हर प्रोडक्ट पर लगा होना चाहिए जिससे वो यानी कि स्कैन कर सके।
जब वो हो जाएगा यानी कि आपने लेबल्स निकाल कर साइड पर रख लिए, यानी कि आपने मैन्युफैक्चरर को देने के लिए। अब लेबल्स आपने निकाल लिए 200 लेबल्स, ठीक है। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर असल काम शुरू होता है। यहाँ पर उसने आपको एड्रेस बता दिया आपने, यानी कि वेयर हाउस का, जहाँ पर आपने पहुँचाना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ है कि हमने 200 प्रोडक्ट दी थी, ऐसे ही 200 प्रोडक्ट, लेकिन उसने कहा कि 50 प्रोडक्ट आप इस वेयर हाउस तक पहुंचाएं, 150 इस पर। यानी कि अगर अमेज़ोन पर मुख्तलिफ जगह पर यानी कि रश होने, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे दिन होते हैं जब रश होती है, तो वहाँ पर अमेज़ोन आपकी जो स्प्लिट कर देता है, यानी कि उसको 2 हिस्सों में बांट देता है आपकी यानी कि प्रोडक्ट को। वो कहता है कि 50 आप इस वेयर हाउस तक पहुंचा दें, 150 आप दूसरे वेयर हाउस तक पहुंचा दें। अब आप ये देखें कि यहाँ से आपने दोनों को देख लिया। दोनों को देखने के बाद आपने अप्रूव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको पता चलेगा कि आपको 2 लिस्टिंग्स, आप यानी कि 2 प्लान क्रिएट करने पड़ेंगे। आप अप्रूव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए मैंने कहा था 2 करने पड़ेंगे। जब आप अप्रूव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 आ गए, ठीक है। अब वो कहता है कि वर्क ऑन शिपमेंट, किस पर आप वर्क करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले मैं 50 वाले को देखता हूँ, फिर बाद में मैं 150 वाले को देखूंगा। पहले मैं इस वेयर हाउस वाले को देखूंगा, ठीक है। अब मैं वर्क ऑन शिपमेंट पर क्लिक करूंगा, ये मुझे इस सफ़े पर ले जाएगा। यहाँ से मैं यानी कि स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा। नीचे करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए अब शिपिंग सर्विस में यहाँ पर ये तमाम ऑप्शंस भी आपको मैन्युफैक्चरर से पूछने पड़ेंगे, वो आपको बताएगा, वो आपकी यहाँ रहनुमाई करेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप उससे पूछेंगे कि शिपिंग के बारे में कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड। अब स्मॉल पार्सल डिलीवरी होता क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह कि आपकी तमाम चीज़ें एक ऐसे बॉक्स में आ जाना जिसको आप हाथ से उठा सकें, तो उसको स्मॉल पार्सल डिलीवरी कहते हैं। और लेस देन ट्रक लोड से मुराद ये है कि आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो हाथ से तो नहीं उठाई जा सकती, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि ट्रक लोड हो जाए, यानी कि ट्रक से कम लोड होने से और इतनी भारी के हाथ से ना उठाया जा सके और उसको यानी कि डिलीवर करने के लिए ट्रक की ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर ये, ठीक है, इसको कहते हैं लेस देन ट्रक लोड, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी हैं, लेकिन उनको डिलीवरी करने के लिए यानी कि उनको पहुंचाने के लिए अमेज़न वेयर हाउस तक ट्रक का इस्तेमाल लाजमी करना पड़े, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़े, किसी लोडर का इस्तेमाल करना पड़े, तभी वो अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँचे। तो आपने यहाँ पर उसका इंतखाब करना है, ठीक है। ये आप किससे पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर से। वो आपको बता देगा कि क्या लोड यानी कि वज़न है उसका, जिनमें वो तमाम चीज़ें रखेगा। तो यहाँ पर जब आप इनमें से किसी एक का ऑप्शन का इंतखाब कर लेंगे, यानी कि अपने मैन्युफैक्चरर से पूछ के जो वो बताएगा, तो उसके बाद आपने शिपिंग कोरियर के बारे में पूछना है उससे कि आप कौन सा कोरियर इस्तेमाल करेंगे अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँचाने के लिए अब ये सामान। तो अगर तो वो इन मशहूर, जो कि मशहूर है यहाँ पर, इनका इस्तेमाल करेगा तो आप इनमें से उसका इंतखाब करेंगे जो वो बताएगा। अगर वो कोई और कर रहा है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे और उसका नाम दे देंगे, जो भी वो नाम बताएगा आपको। फिर आप अदर का इंतखाब करेंगे और उस कोरियर सर्विस का नाम बताएंगे जो कि वो आपको फ्राहम कर देगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और शिपमेंट पैकिंग पर आएंगे। देखिए यहाँ पर आपने बताना है कि यानी कि जो पैकिंग है वो किस तरह है। देखिए एवरीथिंग इन वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शिपिंग यानी कि जो हम प्लान बना रहे हैं ये 50 प्रोडक्ट के लिए है और हमारे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 4 हैं और 4 हैं। अब ये 50 के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी 50, ठीक है, 50 के लिए। अब 50 मेरे एक ही बॉक्स में आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, ऐसा ही है। तो मैं एवरीथिंग इन वन बॉक्स रखूँगा। जो 3 के लिए है वो अलग से है, वो दूसरा यानी कि प्लान है, क्योंकि वो स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट का मतलब 2 हिस्सों में बट गया था। इसको मैंने किसी और वेयर हाउस तक पहुँचाना है, उसको मैंने किसी और वेयर हाउस तक पहुँचाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एवरीथिंग इन वन बॉक्स रखूँगा। क्यों, क्योंकि 50 प्रोडक्ट है, 50 मेरी मुझे पता था, मैंने अपने यानी कि मैन्युफैक्चरर से पूछ लिया था, उसने बता दिया था कि 50 मैं यानी कि एक ही डिब्बे में रखूँगा प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर मैं एवरीथिंग इन वन बॉक्स रखा। यहाँ पर मैंने बॉक्स का वेट, कितना वेट है उसका, ठीक है। जब 50 प्रोडक्ट डाली एक डिब्बे में तो कितना वेट बना, वो वेट मुझे केजी में बताना पड़ेगा अपने मैन्युफैक्चरर से पूछकर, और उस बॉक्स की डायमेंशन आप बतानी पड़ेगी।
वो बॉक्स यानी कि जिसमें 50 के 50 प्रोडक्ट मौजूद हैं, उस बॉक्स की डायमेंशन भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा और करने के बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जब मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा तो आगे मैं यानी कि मज़ीद स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा। यहाँ पर मुझे शिप डेट बतानी पड़ेगी, मैं अंदाज़न बताऊँगा, ठीक है। ये मैं यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट बतानी है, दुरुस्त बतानी नहीं, आप अंदाज़ा लगाकर आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछ लेंगे कि कितने दिन लगेंगे अमेज़न वेयरहाउस तक पहुंचने में, वो बता देगा आपको। तो आपने वो वाली डेट यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद आप प्रिंट बॉक्स लेबल्स पर क्लिक करेंगे। आप जब प्रिंट बॉक्स लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का लेबल आपके सामने आ जाएगा। अब ये बॉक्स लेबल है, बॉक्स लेबल से मुराद ये है कि आपने ये डिब्बे पर लगाना है। यहाँ पर देखें कि ये कौन सी जगह से डिब्बा आ रहा है और किस जगह आपने पहुँचाना है, यानी कि किस अमेज़न वेयरहाउस तक आपने पहुँचाना है, वो यहाँ पर दर्ज होगा एड्रेस। तो आपने इसको यानी कि सेव कर लेना है, महफूज कर लेना है PDF फाइल में, ठीक है। इसको महफूज करने के बाद आपने ये किसको फराहम करना है, अपने मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने इसको लगाना है उस डिब्बे पर, कहाँ पर भिजवाना है वो डिब्बा, वो मैन्युफैक्चरर का काम है, ठीक है। ये आपने इसको भी महफूज कर लेना है। पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट लेबल्स को देखा। प्रोडक्ट लेबल्स कौन सी थी जो प्रोडक्ट पर लगानी थी, जी बॉक्स लेबल है। बॉक्स लेबल कहाँ लगाना है, बॉक्स पर, कि जिस बॉक्स पर, बॉक्स लेबल पर ही एड्रेस मौजूद होता है अमेज़न वेयरहाउस का। तो ये एड्रेस हमारे पास आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए नीचे कंप्लीट शिपमेंट होता है, कंप्लीट शिपमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा शिपिंग प्लान क्रिएट हो चुका होगा। हम दोबारा इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे और मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखें ये 50 वाला था, ऐसा ही है ना 50 वाला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी टू शिप, कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हमने बना लिया, ये रेडी टू शिप हो गया। लेकिन अब 150 वाला है जो हमने कहा था ना स्प्लिट हो गई है, एक को हमने इस वेयरहाउस तक पहुंचाना है, दूसरे को इसमें, तो वो 150 वाला अभी भी वर्किंग है, यानी कि उसको हमने करना है। फिर हम उसको भी करेंगे, कैसे करेंगे देखें, हम वर्क ऑन शिपमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दोबारा वही ऑप्शंस कि आप स्मॉल पार्सल में हैं, लेस देन ट्रक लोड, आप इनमें से अपने मैन्युफैक्चरर से पूछ लेंगे। फिर आप कोरियर का इंतखाब करते हैं। कोरियर के बारे में आप किससे पूछेंगे, अपने यानी कि मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर आपको बता देगा इसके इस हवाले से भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो वाला रखेंगे अगर तो वो मौजूद है जो वो बता रहा है, अगर नहीं तो अदर पर क्लिक करके उसका नाम मेंशन कर देंगे। अब शिपमेंट पैकिंग पर आ गए। अब यहाँ पर होगा ये कि आपने बताना है कि मल्टीपल बॉक्सेस हैं या एवरीथिंग इन वन बॉक्स। अब हम 3 बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी जो यानी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट बेचने का जो अमल है ये स्प्लिट हो गया है, यानी कि 50 हमने एक वेयरहाउस तक भिजवानी थी जिसका हमने कर लिया, जो कि एक ही बॉक्स में आ गई। अब जो 3 बॉक्सेस हैं जिनमें 150 प्रोडक्ट्स हैं वो हमने दूसरी जगह भिजवानी है, यानी कि दूसरे अमेज़न वेयरहाउस तक। तो हम यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेस का इंतखाब करेंगे। जब हम मल्टीपल बॉक्सेस का इंतखाब करते हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि कितने बॉक्स हैं, तो हम 3 का इंतखाब करते हैं, 3 है बॉक्स, तो सेट नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो हम ऐड अनदर बॉक्स पर क्लिक करेंगे 2 बार और यहाँ पर 3 आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह। अब तीनों के हमने बॉक्स के वेट बताने हैं, डायमेंशन बतानी है। ये किससे पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर बताएगा, हम वो लिख देंगे। अब हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर हमने मुतवक्की डेट बतानी है कि कब हमारे पार्सल अमेज़न वेयरहाउस तक पहुँचेंगे। अब ये मुतवक्की डेट किससे पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर से, वो बता देगा। आप ये एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही आपने बतानी है, फिर भी आप ऐसे बताएंगे, आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ये किससे पूछनी है, मैन्युफैक्चरर से, वो बता देगा कि 1 महीना लगता है, कितने लगते हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर डेट रख देंगे। रखने के बाद आप प्रिंट बॉक्स लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको तीनों लेबल्स मिल जाते हैं। वो बता देते हैं कि आपने ये बॉक्स किस जगह भिजवाने हैं, कौन सी जगह से किस जगह। यहाँ पर आपका चाइना का एड्रेस होगा, यहाँ पर अमेरिका के यानी कि वेयरहाउस का एड्रेस आपको मिल जाएगा और ये आपने डाउनलोड करके अपने मैन्युफैक्चरर को फ्राहम करनी है। अब देखिए लेबल्स कितने हो गए, आपने प्रोडक्ट लेबल्स भी फ्राहम कर दिए और बॉक्स लेबल्स भी। अब देखिए अब आगे आते हैं कंप्लीट शिपमेंट। अब कंप्लीट शिपमेंट पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह आपने देखी कि दोनों जो आपके शिपमेंट प्लान थे वो दोनों बन गए। एक वेयरहाउस पर आपने 50 प्रोडक्ट भिजवानी थी, दूसरे में 150, क्योंकि स्प्लिट हो गया था ना। तो अब ये तो बन गया, यहाँ पर हो गया, ऐसा ही है, रेडी टू शिप हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने शिपमेंट प्लान बनाने के बाद उसकी ट्रैकिंग आईडी भी डालनी है। ट्रैकिंग आईडी क्या है, देखिए जब आपका मैन्युफैक्चरर आपके जो प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, किसी कुरियर का इस्तेमाल करेगा, वो कुरियर को ट्रैकिंग आईडी देगा जिससे उस पर यानी कि उन चीज़ों को ट्रैक किया जा सके। तो वो ट्रैकिंग आईडी आप लेकर आप कैसे डालेंगे, जाहिर सी बात है आपने वो डालनी है शिपमेंट प्लान में, तो वो 1-2 दिन में 3 दिन में ना वो फ्राहम कर देगा आपको ट्रैकिंग आईडी। तो आपने करना क्या है, दोबारा इन्वेंट्री पर आना है, मैनेज FBA शिपमेंट पर आना है, मैनेज FBA शिपमेंट्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रोवाइड मिसिंग ट्रैकिंग आईडीज, इस पर आपने क्लिक करना है। ये कौन सी वाली है, 3 बॉक्सेस वाली, ऐसा ये 3 बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर वो शिपिंग आईडी देनी है जो भी वो फ्राहम करेगा, आपने वो शिपिंग आईडी देनी है। देने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे और अपडेट ऑल पर क्लिक कर देना है। अपडेट ऑल पर क्लिक करना है। करने के बाद अगर आप दोबारा आए इन्वेंट्री और मैनेज FBA शिपमेंट पर, यहाँ पर देखिए तो वो यानी कि यहाँ पर हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा 50 वाली पर भी देनी है ट्रैकिंग आईडी, जाहिर सी बात है इसका भी आपको उसने फ्राहम कर देगा ट्रैकिंग आईडी। तो आपने प्रोवाइड मिसिंग ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से आपने ट्रैकिंग आईडी देनी है जो कि इस बॉक्स की है और यहाँ पर अपडेट ऑल पर क्लिक करना है और इस तरह आपने का शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएगा। ये सारा मुकम्मल तरीकाकार है शिपमेंट प्लान क्रिएट करने का। यकीनन आपको ये सारा तरीकाकार समझ आ गया। अब बात आती है शिपमेंट प्लान डिलीट करने का अमल। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप चाहें या आपका क्लाइंट चाहे कहे कि यार इस शिपमेंट प्लान को डिलीट कर दो, दोबारा से बना लेंगे, हो सकता है इरादे बन सकते हैं। तो आप कैसे डिलीट करेंगे, देखिए इन्वेंट्री पर आप क्लिक करें, मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक करें। जब आप मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, सामने प्लान जो आपने क्रिएट किए थे। आप इस जगह क्लिक करें, ठीक है, इस जगह जब आप उस प्लान पर क्लिक करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए डिलीट शिपमेंट होगा ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करेंगे तो आपका ये प्लान डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा प्लान भी डिलीट कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो यकीनन ये भी आपको तरीकाकार समझ आ गया कि कैसे करते हैं। MCF ऑर्डर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर क्या है। अगर आप अमेजोन के अलावा कहीं और सेलिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि अमेजोन वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स मौजूद हों जब कहीं दूसरी जगह से ऑर्डर आए, तो आप अमेजोन वेयर हाउस से ऑर्डर को भिजवा दें। इसमें आप अमेजोन के साथ कहीं और भी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। अमेजोन बस आपसे अपने वेयर हाउस की फीसेस लेगा। देखिए इसको ज़रा आप समझें। देखिए कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं MCF करवाना चाहता हूँ, यानी कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर करवाना चाहता हूँ। आप कहते हैं ठीक है कर दूंगा, मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं ये काम जानता हूँ। इसमें होगा ये कि आपने उससे अमेजोन चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस हासिल करना है। अब होता यह है कि वो आपको बताएगा, यानी कि आपका क्लाइंट, कि मुझे जो ऑर्डर आया है वो अमेजोन पर नहीं आया, वो ऑर्डर आया है फेसबुक के ज़रिए से या फिर मुझे मेरी वेबसाइट के ज़रिए से आया जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लगाए थे। मैं उसको चाहता हूँ कि अपनी प्रोडक्ट भिजवाऊँ उस बंदे को, और आप यानी कि मेरा ऑर्डर भिजवा दें अमेजोन वेयर हाउस में जो मेरे प्रोडक्ट मौजूद हैं उनमें से कोई एक उठाकर उसको भिजवा दें। आप कहते हैं ठीक है मैं वेयर हाउस से उठवा कर कोई चीज़ आपके यानी कि कस्टमर तक पहुँचा दूँगा। आप कहते हैं कि इसको कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर। अब ये कैसे करेंगे इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले आपने बिल्कुल उसी तरह देखिए और सेलर सेंटर पर लॉगिन होना है। यहाँ पर इन्वेंट्री का ऑप्शन है, मैनेज FBA इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, तो आपको अवेलेबल में मौजूद पता चल जाएगा कि कितनी प्रोडक्ट्स आपकी अमेजोन वेयर हाउस तक पड़ी हुई है। अब यहाँ पर एडिट के साथ इस तरह का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट फुलफिलमेंट ऑर्डर होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर। अब यहाँ पर आपने कंट्री का इंतखाब करना है, वो वाली कंट्री जहाँ पर आपका कस्टमर है, ठीक है, जाहिर सी बात है वही इंतखाब करेंगे जहाँ पर वेयर हाउस है। देखिए यहाँ पर आपने अपने कस्टमर का फुल नाम लिखना है, मुकम्मल नाम। कहाँ कैसे आपको पता चलेगा फुल नेम, तो आपने अपने यानी कि क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसका नाम क्या है, वो आपको बता देगा, उसका पता भी बता देगा, एड्रेस वगैरह भी बता देगा, फ़ोन नंबर भी बता देगा। तो आपने वो सब लिखना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर
यहाँ पर देखिए यूनिट में आपने वो क्वांटिटी लिखनी है, कितनी प्रोडक्ट भिजवानी है। वो कहता है अगर कि 3 भिजवा दो, आप यहाँ पर 3 लिख दें। अगर वो कहता है 4 भिजवानी है, 4 लिख दें। जितनी प्रोडक्ट है आपको क्लाइंट बताएगा। क्लाइंट से आप पूछेंगे कि कितनी प्रोडक्ट आप कस्टमर को भिजवाना चाहते हैं जो अमेजोन से बाहर है, यानी कि अमेजोन पर ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर कहाँ पर आया है? फेसबुक या किसी और जगह से। तो आपने बस अमेजोन की चीज़ें उठवानी है, वहाँ से उठाकर अमेजोन वाले उसको भिजवा देंगे। अब यहाँ पर आपने वो क्वांटिटी लिखी, लिखने के बाद आपने यहाँ पर देखिए शिपिंग स्पीड भी रखनी है। क्या है? आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो वो कहते हैं कि 7 दिन लगेंगे। आप देखिए यहाँ पर जितनी अगर आप प्रायोरिटी देंगे उसको, 1 दिन में भिजवाना चाहते हैं तो वो कहता है $20 हम लेंगे, यानी कि यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर इंतखाब करना होता है। आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कैसे, वो कहेगा आमतौर पर स्टैंडर्ड ही, तो आप स्टैंडर्ड ही रखेंगे और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, जो आपका जो क्लाइंट है, उसकी 3 प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस वाले उठाकर इस बंदे को भिजवा देंगे इस एड्रेस पर। ठीक है, इस एड्रेस पर इस बंदे को भिजवा देंगे और इसका अमेजोन वाले कुछ भी नहीं, यानी कि अमेजोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अमेजोन पर ये ऑर्डर आया ही नहीं है और ये आपसे यानी कि सिर्फ शिपिंग चार्जेस लेंगे शिप करने के, तो वो आपको बता देंगे। अब देखिए टोटल उन्होंने यहाँ बता दिए। आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं और ये ऑर्डर इस तरह हो जाता है। तो यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, यकीनन इस चीज़ को भी आप समझ गए। एक वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज़ भी समझ आनी चाहिए और ये भी वो सर्विस फराहम करता है। अब आगे बात आती है, अगर कोई मसला आ जाए तो अमेजोन टीम से कैसे बात करें। यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है, उसके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मेरा कुछ मसला है, मैं अमेजोन टीम से बात करना चाहता हूँ, तो आप बताएं मैं कैसे करूं। तो आपने ये भी सहूलियत फराहम करनी है, कैसे आपने बताना है उसको कि कैसे आप बात करेंगे। देखिए कैसे वो बात करेगा। सबसे पहले तो आपने उससे चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस हासिल कर लेना है और करने के बाद आप बात करेंगे। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अमेजोन सेलर सेंटर पर आप आ गए। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर ठीक है कॉर्नर में आपको हेल्प का ऑप्शन दिखाई देगा। आप हेल्प पर क्लिक करेंगे। जब आप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर गेट सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो भी आपको ऑप्शंस आएंगे जिस मुतालिक, यहाँ पर है अकाउंट हेल्प से मुतालिक ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर क्लिक किया डीएक्टिवेट के लिए और यहाँ पर मैंने इशू सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपने बताना है वो तमाम चीज़ें, ठीक है, क्यों आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अपने इशू को मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ईमेल है, आपने अपने ईमेल दिया और उसके बाद आपने अगर कोई स्क्रीनशॉट आपने अटैच करना है तो वो आप यहाँ से अटैच करेंगे और सेंड कर देंगे। जब आप सेंड करेंगे तो एक केस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको केस लॉग दिखाई दे रहा है, तो आप इस केस लॉग में जाकर देख सकते हैं कौन सा केस ओपन है। ठीक है, इस तरह आपने केस ओपन कर लिया। वो 1, 2, 3 घंटे बाद ना आपको यहाँ पर जवाब दे देंगे। अगर आपका उसी वक्त ऑन है कोई यानी कि उनका नुमाइंदा, तो वो फ़ौरन आपसे राब्ते में आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं आपको कौन सा केस है, अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से आप यानी कि उनसे बात करेंगे। तो यकीनन आपको ये चीज़ भी समझ आ गई कैसे आपने बात करनी है। सबसे पहले हेल्प में गए, दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हेल्प में जाना है और फिर गेट सपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिस हवाले से भी आप बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिएक्टिवेट का इशू उठाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अपनी रीज़न बतानी है क्यों आप कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बताना है मुकम्मल तरीके से कि क्यों आपको क्या मसला है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल देंगे। ईमेल देने के बाद आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करेंगे तो केस लॉग में एक केस ओपन हो जाएगा। और एक और बात आपको बताना चाहूँ कि वो जवाब देंगे यहीं पर, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका जवाब आया है। आपको एक तो ईमेल आ जाएगा, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी जगह आकर केस लॉग में। अब देखिए यहाँ पर जब आप अगर देखते हैं तो आपको जवाब आया होगा। अगर जवाब आने के बाद, उनका जवाब आने के बाद आप 5 दिन मुसलसल कोई जवाब नहीं देते तो ये केस ऑटोमेटिकली
बंद हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। अगर आप जवाब देते हैं तो फिर आपकी वो आगे बात चलती जाएगी, वो जवाब देंगे, फिर आप देंगे, फिर वो देंगे, फिर आप देंगे, तो इस तरह आप बात कर सकते हैं। तो यकीनन आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम होता है। आज के लेक्चर में यकीनन आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर के हवाले से जो टेस्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।